हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। ये द गार्डियन का रिपोर्ट है। इसमें साफ कहा गया है कि रशिया ने एक मिसाइल स्ट्राइक कर दी है यूक्रेन के खिलाफ। और ये क्यों की है? क्योंकि जो रशिया का कर्ज ब्रिज था, जो क्रीमिया को रशिया से कनेक्ट करता था, उसको बम ब्लास्ट से उड़ा दिया गया है। ये एक और आर्टिकल है, इसमें ये बताया गया है कि ये जो अटैक किया गया था, ये यूक्रेन की राजधानी कीव में किया गया था। और इसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें दर्जन लोग घायल हो चुके हैं। तो इससे क्या है, पूरी दुनिया शॉक में चली गई है। क्योंकि अब क्या है कि रशिया जो है बहुत अग्रेसिव मोड में अटैक कर रहा है। क्योंकि यूक्रेन ने जो कर्ज ब्रिज है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके कारण क्या है कि अग्रेसिव हो चुका है आपका रशिया। इसलिए रशिया जो है यूक्रेन पे बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यूक्रेन हावी हो रहा था रशिया पे, तो फिर ऐसा क्या हो गया? उसका मेन रीजन है कि बहुत सी असफलताएं रशिया ने बहुत देखी। इसलिए रशिया के जो राष्ट्रपति पुतिन हैं, उन्होंने एक नए जनरल को अपॉइंट कर दिया है इस युद्ध के लिए। और ये जो नए जनरल हैं, उनका नाम है सरगई सुरोविकिन। क्योंकि ये जनरल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब क्रीमिया को एनेक्स किया था 2013 में, तब इन जनरल की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए रशिया जो है इस समय बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड अपना रहा है यूक्रेन के खिलाफ, और वो ये युद्ध है बहुत जल्दी खत्म करने के मूड में है। इसलिए ये स्ट्राइक जो है वो रशिया के द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव में की गई। ये जो स्ट्राइक की गई ये सुबह की गई और ये अराउंड 8:30 बजे के लगभग की गई। उस समय क्या था कि वहाँ के जो लोग थे बहुत ज़्यादा बिजी थे और जो बच्चे थे वो स्कूल जा रहे थे, तब ये स्ट्राइक कंडक्ट की गई। पहले जब यूक्रेन में ये स्ट्राइक की गई तो किसी को पता नहीं था कि ये स्ट्राइक कहाँ से की गई। लेकिन बाद में रशिया के जो राष्ट्रपति पुतिन हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये स्ट्राइक जो है उन्होंने ही कैरी आउट की थी यूक्रेन के खिलाफ। नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने भी इस स्ट्राइक की कंडेम किया है। उन्होंने इसकी निंदा की है और ये कहा है कि ये जो स्ट्राइक है ये अमानवीय है। और साथ में नाटो ने यह भी कहा है कि हम यूक्रेन को और भी डिफेंस के आइटम्स जो हैं वो प्रोवाइड कराएंगे, साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए नाटो जो है वो अब और सपोर्ट करेगा यूक्रेन को। ये टाइम्स नाउ का एक आर्टिकल है, इसमें साफ कहा गया है कि ये जो रशिया के द्वारा मिसाइल अटैक किया गया था, ये जो है क्रीमिया ब्रिज के रिटेलिएशन में किया गया था। क्योंकि क्रीमिया ब्रिज जो था वो कम से कम 3.7 बिलियन में बन के तैयार हुआ था और इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आई थी। और साथ में ये जो ब्रिज था ये क्रीमिया को रशिया से कनेक्ट करता था। कोई भी सप्लाई यदि क्रीमिया को चाहिए होती थी, रशिया आराम से इस ब्रिज के थ्रू वो कर सकता था। लेकिन ये जो ब्रिज है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसकी वजह से रशिया ने ये मिसाइल अटैक यूक्रेन पे किया है। इस अटैक के बाद जेलेंस्की ने साफ कहा है कि ये जो अटैक था एक तरीके से टेररिस्ट अटैक था, क्योंकि हम लोग इस समय जो डील कर रहे हैं वो टेररिस्ट के साथ डील कर रहे हैं। क्योंकि जेलेंस्की ये सोच रहे हैं कि ये जो अटैक हुआ है ये टेरर एक्टिविटी को प्रमोट करता है। क्योंकि जहाँ पे आपने अटैक किया है वहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे थे, वहाँ पे बहुत पीसफुल एरिया था और आपने वहाँ पे इसको कंडक्ट किया है, तो ये एक टेरर एक्टिविटी का अटैक है। ये जो है कंडेम किया है जेलेंस्की ने। और साथ में जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि रशिया जो है इस समय टारगेट कर रहा है हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, और वहां के जो लोग हैं उनको भी टारगेट कर रहा है। ये एक आर्टिकल है, इसमें साफ कहा गया है कि आज के दिन पूरी दुनिया ने एक ट्रू फेस देख लिया है। और ये फेस क्या है? टेररिस्ट स्टेट का। और टेररिस्ट स्टेट कौन है? वो रशिया है। क्योंकि रशिया ने ये जो है अटैक कंडक्ट किया था, क्योंकि इससे बहुत से जो निर्दोष लोग हैं उनकी भी मौत हुई है। ये जो एयर स्ट्राइक रशिया के द्वारा किया गया है, इससे कीव में जो जर्मन की असेंबली है उसको भी लॉस हुआ है। और ये जो बिल्डिंग है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है इस रशियन अटैक से। इससे क्या है कि जर्मनी भी इस समय बहुत ज़्यादा खिलाफ हो चुका है रशिया से। आपको ये पता ही होगा कि जर्मनी जो है इस समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। क्योंकि इस समय क्या है कि जर्मनी जो है वो डिपेंडेंट नहीं है रशिया पे। जर्मनी अपने ऑयल के जो सोर्सेस हैं, जो गैस के सोर्सेस हैं, वो अरब देशों से तलाश रहा है। इसलिए इस समय जर्मनी भी यूक्रेन को फुल सपोर्ट देने को तैयार है। आपको पता ही होगा कि जर्मनी ने यूक्रेन को अपना एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार सिस्टम देने को कहा था, लेकिन ये अभी यूक्रेन को नहीं दिया गया है। इसलिए इस समय सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जर्मनी ने अभी यूक्रेन को ये जो सप्लाई है क्यों नहीं दी है। जर्मनी जो है यूक्रेन को IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा था और इसकी जो डिलीवरी थी वो 1 जून को अनाउंस हो चुकी थी, लेकिन अभी तक जर्मनी ने ये डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को नहीं दिया है। उसका मेन रीजन था जर्मनी जो था वो रशिया पे डिपेंडेंट था अभी तक। लेकिन अब क्या हुआ, नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइन थी
वो इस समय डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिससे जर्मनी जो है अब डिपेंडेंट नहीं है रशिया पे। इसलिए अब हो सकता है कि जर्मनी ये जो डिफेंस सिस्टम है यूक्रेन को पकड़ा दे। लेकिन इससे एक बात जरूर समझ में आती है कि यूक्रेन और रशिया का जो वार है इस समय बहुत डेंजर जोन में पहुंच चुका है। उसके बहुत से कारण हैं। यदि हम इसके मेन कारण की बात करें, इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि यूएसए ने जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन थी रशिया की, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे क्या है कि रशिया की जो सप्लाई थी पूरी यूरोप में वो कट हो चुकी है और पूरा यूरोप जो है अब डिपेंडेंट नहीं रहा है रशिया का। और दूसरे कारण की यदि हम बात करें, वो सबसे बड़ा कारण ये है, यूक्रेन ने जो क्रीमिया का ब्रिज था, जो लाइफलाइन था क्रीमिया के लिए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। इससे क्या है, रूस जो है क्रीमिया पे जो सप्लाई करता था वो अब आसानी से नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जो दो कारण हैं, ये रशिया को और अटैक करने के लिए बहुत प्रमोट करती है। इसलिए ये जो अभी अटैक हुआ है ये उसी का परिणाम है जो क्रीमिया पे हुआ था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमेशा खुश रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।